सलमान अली आगा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैच के बाद। आया वो और उसको कंग्रेचुलेशंस वगैरह सारी चीज़ें उसके बारे में कि जी आपने माशाल्लाह एक और सीरीज उठा ली है, बहुत ज़बरदस्त। देखो, मैं बता रहा हूँ कि ये जो कप्तान है ना, सलमान अली आगा, ये मैं शुरू से अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये आगे चल के बड़ी हेडलाइंस बनाएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो मैच जीत रहा है, बस एक थोड़ी बड़ी टीमों से जीतना बाकी है, वरना मैचेस जीत रहा है। टीम को शेप अप कर दिया है, ठीक है ना। 95% तो टीम नजर आती है आपकी तैयार। ये 3 महीने पहले हो गया पाकिस्तान में। यही एक बहुत बड़ा उसकी हैरत की बात है। तो ये कर दिया। और दूसरी बात, तीसरी बात ये कि यार बोलता बड़ा सुथरा है यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बोलता बड़ा सुथरा से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई स्टाइल उसकी तरह शोएब अख्तर की तरह बड़ा फ्लैम्बॉयंट स्टाइल है, या शाहिद अफरीदी की तरह बड़ा फ्लैम्बॉयंट स्टाइल है। स्टाइल की बात नहीं कर रहा। जो वो बोल रहा है, अल्फाज जो वो बोल रहा है, बड़े वजन वाले होते हैं, बड़े एक्साइटिंग होते हैं। चाहे उसका स्टाइल बड़ा सा वैसा डल सा है, यूं बैठा रहता है, मुंह भी नीचे कर लेता है, उठ के भी बोलता है, आराम से जवाब, प्यार मोहब्बत से जवाब देता है, लेकिन जो वो बोल रहा है ना, इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। उसमें बहुत मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होता है वो। और ये मैंने पहली दफा नहीं, मैंने बहुत दफा नोट किया है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब मैचेस होते हैं ना, मैं हर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनता, इसको मैं लाजमी सुनता हूँ। इससे जो निकल के आ रहा होता है ना, वो बेसिकली पाकिस्तान की टीम के आगे का गेम प्लान है। तो मैं इसको लाजमी सुनता हूँ। खैर, आज इससे बात हुई, पहले इससे बोला जी नवाज और शादाब के बारे में कि जी नवाज और शादाब, नवाज के को जो है वो इतना क्रेडिट नहीं मिलता, बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, लोग ज्यादा बात नहीं करते, उस पर क्या कहते हैं। और शादाब के बारे में भी पूछा कि जी लोग ये रूमर्स कर रहे हैं कि जी शादाब आ जाएगा और ये वो। तो पहली चीज तो उसने ये बोली कि जी नवाज तो हमारी टीम का सबसे बड़ा परफॉर्मर बन चुका है, और आप लोग को ही चाहिए, आप लोग बात नहीं करते उसके बारे में। देखो, मैंने कहा ना, ये जो बात रखता है सामने वो बड़ी सॉलिड होती है। रखता प्यार मोहब्बत में ही है, लेकिन रखता बिल्कुल ठीक है। उसने बोला भाई बात करेगा कौन करेगा, मैं थोड़ी करूंगा अपनी टीम के प्लेयर के बारे में बार बार बात। आप करो ना यार, आप क्यों नहीं करते बात। तो उसने उल्टा उसी पर डाल दिया कि भाईजान आप करो बात, आप लोग बात ही नहीं करते हो, हमारी टीम में एक मैच विनिंग प्लेयर है, उसके बारे में बात ही नहीं होती है। वो बात बिल्कुल फैक्ट की है कि अगर अभी बाबर आजम 5 रन बना ले, एक चौका मार दे, उस पर पूरे दिन बात होती रहती है। और एक बंदा लाइन से मैचेस जितवा रहा है, एक मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बात ही नहीं हो रही भैया। उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो ये तो कर ही लेगा। नहीं भाई, वो मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। तो आज उसने वो बात रखी बड़े अच्छे तरीके से, मुझे अच्छी लगी सलमान अली आगा की जो जिस तरीके से ये बात करता है। और दूसरा ये शदाब का पूछा तो उसने कहा जी वो वाइस कैप्टन थे जब बाहर हुए थे, और ये कि अगर उसकी टीम में कोई यूटिलिटी बनती है और हमें ऐसा लगा कि कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जिसमें बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे, तो बिल्कुल उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरा एतराज है, मेरा एतराज ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई मेरे, कि क्योंकि वो बल्ला चला लेता है और बॉलिंग कर लेता है, तो आप उसको डाल दोगे टीम के अंदर, ठीक है। किसकी जगह, इस बात का जवाब दे दो। डालोगे किसकी जगह ये बता दो। सारा आपने मिडिल ऑर्डर में जो आपके ऑलराउंडर्स हैं वो कौन है, क्योंकि दो में से किसी एक की जगह लेगा ना, या तो ऑलराउंडर की जगह लेगा या स्पिनर की जगह लेगा। तो ऑलराउंडर कौन है, नवाज और फहीम। आपने उन दोनों को जो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है और जो उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, एक भी बैठ सकता है, एक भी बैठ सकता है इसमें से, नहीं। दूसरा मुझे एक बात बता दो कि भाई स्पिनर में अबरार बिठाओगे, अबरार बिठाओगे कि कहाँ खिलाओगे फिर। अच्छा चलो, फिर दूसरा आ जाता है, एक स्लॉट और बचता है कि जी आप 2 फास्ट बॉलर की जगह एक फास्ट बॉलर खिला लो, क्योंकि शायद कंडीशन दो, 4 स्पिनर्स डिमांड करें। तो उसमें एक फास्ट बॉलर तो शाहिद शाफी भी पक्का है, उसको तो हटा ही दो। दूसरा जो फास्ट बॉलर के स्लॉट बच रहा है वो है सलमान मिर्जा या स्लैश हारिस रऊफ, दोनों से कोई एक बनेंगे। तो इनमें से हटा के शादाब को खिलाओगे, फिट कहाँ करोगे। मेरे हिसाब से, मैं शदाब के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन शदाब पहली बात तो ये बनता नहीं है टीम में अभी भाई। क्यों,
क्योंकि पीछे से आपके राइजिंग स्टार्स परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार वो अगर उसका मौका बना तो वो बिल्कुल हम उसको लेंगे? कैसे लोगे यार? ये बात सलमान अली आगा ने बिल्कुल गलत करी है। जब आपके पास पीछे से राइजिंग स्टार के परफॉर्मर्स आ रहे हैं, क्या है, शादाब को किस कैटेगरी में लेते हो आप? स्पिनर? तो सुफियान उससे बेटर स्पिनर है, बाहर बैठा हुआ है ना, बाहर से लाना है। तो सुफियान को लाओगे या शादाब को लाओगे? और दूसरा, उसको एज एन ऑलराउंडर लाओगे? तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर जो है वो आपकी टीम में ऑलरेडी मोहम्मद नवाज खेल रहा है, और दूसरा अहमद दानियाल पीछे से खड़ा हुआ है। तो अहमद दानियाल आएगा या शादाब आएगा? भाई ये चीजें ना, बोलो, आप बोल तो दोगे, हम पकड़ लेंगे भाई। हमें समझ में आ रहा है कि आप बात कर रहे हो। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सबसे ज्यादा, जैसे आप कह लो, कंट्रोवर्शियल बात लगी ना, तो वो ये लगी कि हम बिल्कुल लेंगे जी उसको। बिल्कुल लेंगे? क्यों रास्ता आप खोल रहे हो यार? आपको तो ये जवाब देना चाहिए था कि हम पहले ये कंटेंशन में रखेंगे कि जो हमारे 15 या 20 लड़के हैं ग्रुप में, अभी मेरा मतलब ग्रुप से मतलब है कि जो लड़के अभी मैचेस खेल रहे हैं उनमें से पिक होंगे, और उनमें से अगर किसी को मजीद जरूरत पड़ी तो वो जो पीछे से राइजिंग स्टार के प्लेयर्स हैं उनमें से हम हेल्प लेंगे अपने स्क्वाड को पूरा करने की। उसके बाद अगर कहीं जगह बचती है तो हम शादाब को भी कंसिडर करें। ये जवाब होना चाहिए था। आपने बोल दिया जी बिल्कुल हम ले लेंगे क्योंकि वो तो वाइस कप्तान था। अबे वाइस कप्तान नहीं था, वो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ है, इंजरी की वजह से तो हुआ ही हुआ है। परफॉर्मेंस भी उसकी देख लो जाके। अभी मैं क्या बोलूं, साला ऐसे पिट रहा था जैसे कोई भंगियों को मारते हैं ना, ऐसे मार रहे थे लोग आयरलैंड के प्लेयर से। कहाँ से, मतलब कहाँ का कहाँ की चीज कहाँ जोड़ दी हो। शादाब जो है वो भरेगा हमारे स्पिनर की जगह, उस्मान तारिक की जगह। उस्मान तारिक पीछे बैठा हुआ है और शादाब खेलेगा? भाई अगर आपने ये किया ना, बेईमानी करोगे आप पाकिस्तान टीम के साथ। नहीं बनती शादाब की जगह। हमें भी पसंद है वो प्लेयर, लेकिन अभी नहीं बनती। अब नहीं बनती जगह, दैट्स ऑल। नहीं बनती तो नहीं बनती, खत्म हो गई बात। बिला वजह उसको लाके जो है ना वो फिट करके अपने ऊपर जो है ना अपनी ईमानदारी पे दाग मत लगाओ। ठीक है? आपकी ईमानदारी ये बनती है कि अभी जो टीम में प्लेयर्स हैं, पीछे जो रिजर्व्स में, सॉरी, जो 15 जो आपके स्क्वाड में बैठे हुए हैं वो लड़के, ये दूसरी आपकी हो गई। और तीसरा आपके वो हैं जो राइजिंग स्टार में परफॉर्म करके आए हैं। ये 3 कैटेगरी हैं। इसमें शदाब नहीं फिट होता, दैट इज ऑल। बिला वजह फिट करने की कोशिश ना करो भाई उसे। और चलो बहरहाल, अब ये हो गई बात। उसके बाद फिर एक सवाल उससे और किया कि जी 2026 के प्लान्स, 2025 कैसा गया उसको कैसा देखते हैं? खत्म हो गया हमारे सारे मैच 2025 के, अब 2026 में कैसे आप देखते हैं? तो 2026 में उसने कहा, यहाँ पे देखो उसने क्या स्ट्रेट जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा ये जवाब। उसने बोला कि हमने हमने 2025 का स्टार्ट जब लिया था तो चैंपियंस ट्रॉफी के लॉस से लिया था, लेकिन हमने जो फिनिश किया है यार वो बड़ा जबरदस्त फिनिश किया है। हम जीतों पे फिनिश किया है, जीत जीत के फिनिश किया है, सिवाय एक एशिया कप का जो हम हारे। बाकी हम सारे मैचेस जीतेंगे। तो ये हमने अच्छा किया। और दूसरा ये कि हम कोशिश करेंगे कि हम 2026 में ये कंटिन्यू करें और 2026 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दें। ये जो जुमला था ना, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दें, इसका मतलब ये है कि देखो, जब इंसान ये सवाल, इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी से क्विकली दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ही इज ऑल प्रिपेयर्ड कि 2026 में अगर मैं खेलूं तो मैं वर्ल्ड कप के लिए खेलूं भाई। तो मुझे इसकी उसकी जो सोच का में जो पहला जुमला आया ना कि वर्ल्ड कप, आम तौर पे अगर आप हमारे पुराने कप्तान उठाओगे तो वो ये बोलते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू करें अच्छी क्रिकेट, यहाँ पे रोक देंगे। या बोलेंगे कि जी कंटिन्यू करें और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलें, मैचेस ज्यादा से ज्यादा जीते हैं, यहाँ लाके ब्रेक लगा देते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। ये वाली बात कभी नहीं करता भैया कप्तान। ये बहादुर कप्तान है, आदमी बहादुर है, और नीयत का भी साफ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस वजह से उसने ये बात करी है, बिल्कुल ठीक करी है भाई। हमारी तरफ से तो आप लोगों को, आपको गुड लक है, लेकिन भाई शराब की बात ना करना भाई। शराब वदाब मत करना, शराब के नाम से तब चढ़ रही है अभी मुझे। मुझे उस बंदे से कोई गिला नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर होगा, अभी नहीं आता ये टीम के अंदर। तो शराब वदाब नहीं करो भाई अब, ठीक है ना? शराब अभी गया, खत्म, बाय बाय। सुफियान सुफियान की जगह शराब खेलेगा? क्या हो गया मतलब यार, अकल वकल कहीं चली गई है शायद, पता नहीं। खैर, उसके बाद एक सवाल और किया था उससे,
वो ये था कि जी राइजिंग स्टार्स के परफॉर्मर्स जो हैं वो कैसा वो कर रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और उनमें से भी कोई आपको लगता है कि कोई आएंगे टीम के अंदर? तो उसने यही बात बोली जो मैंने भी कही कि जी खेल तो बहुत अच्छा रहे, मुबारक हो उनको, जीते एशिया कप, वो राइजिंग स्टार टूर्नामेंट, एशिया कप सब जीत, जबरदस्त। लेकिन सवाल बात सारी ये है कि अगर उन्हें लेना पड़ेगा तो जो खेल रहे हैं उनको में से किसी को निकालना भी पड़ेगा, ठीक है? तो हम तो नहीं निकाल सकते अभी जो सारे परफॉर्म करें। अबे तो यही बात तो मैं शादाब के लिए कह रहा हूँ कि शादाब को अंदर लाओगे तो किसी परफॉर्मिंग प्लेयर को बिठाना पड़ेगा। किसको बिठाओगे? सलमान मिर्जा को बिठाओगे, वो भी अच्छा खेल रहा है। कैसे बैठता है सलमान मिर्जा? सलमान मिर्जा आपके प्लान से आउट नहीं होता भाई अब। उसने जिस तरह की स्टेबिलिटी आपको दे दी है, ही इज बॉलिंग एज गुड एज हारिस रऊफ। आपको दो फास्ट बॉलर चाहिए ना, एक शाहीन है और एक दूसरा जो भी ओपन स्पॉट है, स्लॉट है, उसमें कौन तीन बंदे आते हैं? उसमें आता है नसीम, उसमें आता है सलमान मिर्जा, उसमें आता है हारिस रऊफ। इन तीनों में सबसे अच्छी बॉलिंग सलमान मिर्जा कर रहा है अभी, ठीक है ना? तो जरा होश के नाखून ले लेना भाई सलमान अली आगा, आपके ऊपर उम्मीदें हैं। उस आदमी को चुनो जो आपको वो देता है जो आपको चाहिए। 24-25 रन, 26 रन, 27 रन, ये उसकी इकोनॉमी चल रही है 4 ओवरों में यार। छह, साढ़े छह, 7 रन से वो एक रन ज्यादा नहीं खाता। कंपेयर कर लो उसको नसीम शाह से और अ, हारिस रऊफ से, आपको पता चल जाएगा वो कितना पिटते हैं। तो इस बात को समझो भाई, आप ये ज्यादती नहीं कर रहे हैं, शराब वदाब कहीं से नहीं बनता अभी। अभी तो हारिस रऊफ अपनी जगह बना ले, बड़ी बात है।